नमस्कार मित्रों। श्रीमद् भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन है। आज हम गीता के पहले 10 श्लोकों को एक साथ समझेंगे और देखेंगे कि हर श्लोक हमारे जीवन के लिए क्या शिक्षा देता है। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला श्लोक राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन एक धर्म क्षेत्र है, जहां हर दिन हमें सही और गलत के बीच में चुनाव करना होता है। धृतराष्ट्र की तरह हम भी अक्सर मेरे और उनके भेद में बैठे रह जाते हैं। तो इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सही कर्म और न्याय का साथ देना ही हमारा सही धर्म है। गीता के दूसरे श्लोक में संजय बोलते हैं, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। इस श्लोक से हमें यह संदेश मिलता है कि मुसीबत आने पर हमें दो ही रास्ते मिलते हैं, घबराना या सही मार्गदर्शन लेना। दुर्योधन ने गुरु की शरण ली, लेकिन उसका उद्देश्य कभी सही नहीं था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय सही गुरु और सही सलाह का चुनाव बहुत जरूरी होता है। गीता के तीसरे श्लोक में क्या कहा गया है? दुर्योधन बोलता है कि आचार्य, देखिए पांडवों की विशाल सेना, जिसका आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने सज्ज किया है। इस श्लोक से हमें यह संदेश मिलता है, यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म और हमारी शिक्षा कभी कभी हमारे विरुद्ध ही खड़ी हो सकती है। अगर किसी को गलत राह पर ले जाएं, तो वही ज्ञान किसी दिन हमारे लिए संकट बन सकता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने ज्ञान और क्षमता का उपयोग सकारात्मक दिशा में ही करना चाहिए। चौथा श्लोक, इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे बलशाली योद्धा, युयुधन, विराट और महारथी द्रुपद जैसे योद्धा खड़े हैं। इस श्लोक से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी संघर्ष या जीवन में युद्ध समावत होता है और योग्य लोगों के साथ ही बहुत मायने रखता है। हमारी संगति और टीम हमारी असली ताकत होती है और इसीलिए कहा जाता है कि सही साथियों का चुनाव हमारे जीवन में सबसे बड़ा निर्णय होता है। गीता का 5वां श्लोक, दृष्टकेतु, चैकतन, पराक्रमी काशीराज, पुराजित, कुंतीभोज और शैव्य जैसे सभी उपस्थित हैं। ये गीता का 5वां श्लोक है। जब एक से बढ़कर एक वीर और समर्थ लोग एक साथ खड़े हों तो शक्ति और भी बढ़ जाती है। जीवन में सफलता सिर्फ व्यक्तिगत बल से नहीं, बल्कि टीम वर्क और एकता से मिलती है। यही है गीता का 5वां श्लोक। छठे श्लोक में युद्धमन्यु, उत्मजो, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब एक साथ सम्मिलित होकर सेना को दिखाते हैं और महारथी होने का दावा करते हैं। इसमें चौथा संदेश में यह शिक्षा मिलती है, छठे संदेश में हमें यह शिक्षा मिलती है, यह श्लोक दिखाता है कि नई पीढ़ी युयुत्सु धर्म की रक्षा के लिए जब आगे आती है तो विजय निश्चित हो जाती है। इसीलिए समाज में युवा पीढ़ी को सही दिशा और संस्कार देना बहुत जरूरी है। गीता का 7वां श्लोक, हे आचार्य, अब मैं आपकी सेना का प्रमुख योद्धाओं के बारे में बताता हूं। इस श्लोक से हमें संदेश मिलती है, नेतृत्व का पहला कर्तव्य है कि अपनी टीम और उसकी क्षमता को जानना। अब हमें पता होता है कि हमारे साथ कौन है और उनकी ताकत क्या है, तभी हम विजय की योजना बना सकते हैं। यही है गीता का 7वां श्लोक। गीता के 8वें श्लोक में आप स्वयं भीम, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, ये सब महारथी मेरे पक्ष में हैं, ऐसा दुर्योधन कहता है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन के हर युद्ध में अनुभवी और पराक्रम की बहुत अहमियत होती है। वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। ये गीता का 8वां श्लोक हमें बताता है। गीता के 9वें श्लोक में कहा जाता है कि इसके अलावा बहुत से ऐसे शूरवीर हैं जो मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं और युद्ध कला में निपुण हैं, दुर्योधन कहता है। इस श्लोक से हमें संदेश यह मिलता है कि सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि समर्पण और निष्ठा किसी भी संगठन
यह सेना की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो लोग अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर साथ देते हैं वही असली साथी कहलाते हैं। ये गीता का 9वां श्लोक हमें बताता है। गीता का 10वां श्लोक कहता है कि हमारी सेना में भीष्म द्वारा रक्षित होते हुए भी सीमित है, कि जबकि भीम द्वारा रक्षित होकर हमारी सीमा असीमित असीमित प्रतीत होती है। इस श्लोक से हमें गीता का 10वां श्लोक हमारी सेना भीष्म द्वारा रक्षित होते हुए भी सीमित है, जबकि उनकी सेना भीम द्वारा रक्षित होकर भी असीमित प्रतीत होती है, ऐसा दुर्योधन कहता है। इस श्लोक से हमें यह संदेश मिलता है कि यह श्लोक बेसिकली हमें बताता है कि संख्या से ज्यादा नेतृत्व और आत्मविश्वास मायने रखता है। अगर नेतृत्व में जोश और आत्मबल हो तो छोटी से छोटी सेना भी बड़ी विजय हासिल कर सकती है। एट द एंड ऑफ द डे मैं कंक्लूजन में यही बताऊंगा कि मित्रों, गीता के पहले 10 श्लोक हमें सिखाते हैं कि जीवन एक युद्ध भूमि है। यहाँ हर दिन हमें अपने धर्म, साहस और सही निर्णयों के आधार पर चुनाव करना होता है। यदि हमारे पास सही मार्गदर्शन, सही संगति और अटूट समर्पण है तो विजय निश्चित है। आपको इन श्लोकों से कौन सा सबसे अच्छा श्लोक लगा हमें जरूर बताइए, और किससे आप जीवन से जुड़ाव, किस श्लोक से जीवन से जुड़े हुए महसूस करते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।